अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बड़े मज़ेदार सी स्पैगेटी बनाएंगे। ये स्पैगेटी आपको बेहद पसंद आएगी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चले हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पानी ले लिया था, 4 गिलास पानी लिया है। इसमें उबाल आ जाए जब, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। और इसमें हम बिग पॉलर की पूरा पैकेट में स्पैगेटी का शामिल कर दूंगी। बिग पॉलर की ली है मैंने, आप चाहें तो किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। पूरा पैकेट इसमें हम शामिल कर देंगे। और हमने खुला बर्तन ही लेना है, जिस तरीके से मैंने लिया है, तो ये सारी इसमें खुद ही डूब जाएंगी। अब ये साइड से थोड़ी सॉफ्ट होंगी तो ये पूरी इसमें डिप हो जाएंगी। जो किनारे इसके निकले हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इस तरीके से इसमें डिप हो जाएंगे। और हमने इसको 5-6 मिनट बॉईल करना है। ये देखें, इसमें खुद ही भीगते चले गए, अंदर हो जाएंगे ये इस तरीके से। बस आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहिएगा ताकि ये जुड़ नहीं जाए। अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो ये जुड़ जाएंगी आपस में। ये देखें, इजीली ये खुले बर्तन की वजह से इसमें डिप हो गई हैं। अगर आप किसी पतीले में इनको बॉयल करते हैं तो ये बहुत आराम से डिप नहीं होती हैं। ये देखें, चलाते चलाते मुझे इसको हो गए हैं 5-6 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है। अब मैं इसको छन्नी में छान लूँगी। पानी सारा मैंने इसका ड्रेन कर दिया है। देखें, स्पैगेटी निकाल ली है मैंने। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको मिक्स करके एक तरफ रख दूँगी। ये देखें, अच्छे से मिक्स करने से ये होगा कि ये जुड़ेंगी नहीं आपस में, अलग अलग ही रहेंगी, सेपरेट रहेंगी ये ऑयल लगाने की वजह से। और मैं एक तरफ रख दूँगी। फिर मैंने पैन ले लिया था, वही पैन को मैंने धो लिया था, उसी पैन को इसमें मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। और 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप्ड हुआ हुआ और 1 टेबल स्पून ही हरी मिर्च चॉप्ड हुई भी डालेंगे। मेरे पास फ्रोज़न थी, ये मैंने चॉप करके फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो हमने ये इसमें शामिल करेंगे तो ये खुद ही मेल्ट होके फ्राई हो जाएंगी दोनों चीज़ें। जिंजर हमने इसमें नहीं डालनी, सिर्फ गार्लिक ही डालना था और हरी मिर्चें डालनी थी। इसी तरह आप चॉप हुई हुई डालेंगे तो ये मुंह में नहीं आएंगी ज़्यादा। इनको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। 2-3 सेकंड ही इनको फ्राई किया है मैंने। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन मेरे पास ब्रेस्ट थी, 150 ग्राम चिकन थी, तो मैंने इनको ऐसे लंबाई में काटा है। क्यूब्स में नहीं काटिएगा, लंबाई में ही इसको काटिएगा। इसी शेप में कटेंगी, ये लंबाई में ही डलती हैं स्पैगेटी में। और इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। 5-6 मिनट लगे मुझे इसको फ्राई करने में। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। वन टीस्पून मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। ये दोनों हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून कुटी मिर्च है मेरे पास, 1 टीस्पून ही नमक है, वो भी इसमें शामिल करके इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और 2-3 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डालेंगे ताकि चिकन गल जाए। और मीडियम लो आंच पे हमारा चूल्हा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ये मसाले जल जाएंगे। और पानी हमने इसमें इतना ही डालना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। बाकी ये हमारे पास आधा कप पानी है। हम इसमें इसकी सॉस तैयार करके रख लेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका डाला है, विनेगर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है, 2 टेबल स्पून ही चिल्ली सॉस डालेंगे। 4 टेबल स्पून मेरे पास चिल्ली गार्लिक केचप है, वो हम इसमें डाल देंगे। और ये हमारी सॉस अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसको हम एक साइड पे रख देंगे। इतने हमारी चिकन गली थी इसलिए हमने ये सॉस तैयार कर लिया है इसका। इसको एक तरफ रख देंगे, इसको अभी नहीं डालेंगे, स्पैगेटी के साथ डालेंगे इसको हम। इतनी देर में हमारी चिकन भी बहुत अच्छे से गल गई है। देखें, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 8-9 मिनट ही लगे हैं इसको गलने में। जब चिकन अच्छे से गल जाएगी फिर हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे। 1 कप मेरे पास जूलियन कट में गाजर कटी हुई थी, 1 कप जूलियन कट में शिमला मिर्च कटी हुई थी। हमने सब चीज़ें लंबाई में ही काटनी है, चिकन भी और वेजिटेबल भी। इन दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे 2-3 मिनट।
अब इसमें मैं 1 कप बंद गोभी डाल दूँगी। बंद गोभी को भी मैंने इसी तरह बारीक जूलियन कट में काट लिया है, ये डाल देंगे। अगर आप इसमें और सब्ज़ियाँ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये चारों सब्ज़ियाँ ही इसमें डालूँगी। हरी वाली प्याज ले ली थी, इसका मैंने वाइट वाला पार्ट इस टाइम डाला है और ग्रीन वाला पार्ट हम एंड में डालेंगे। 1 टेबल स्पून मेरे पास चिकन पाउडर है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। चिकन पाउडर ज़रूर डालिएगा। और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक दोबारा डालूँगी क्योंकि नमक इसमें कम है। और 1 टेबल स्पून हमने बॉईल करते वक्त डाला था, 1 टीस्पून मसाला भूनते हुए डाला था और 1 टीस्पून अब दोबारा डाला है सब्ज़ियाँ फ्राई करते वक्त। आप नमक ज़रूर चख लिया करें पहले। चिकन पाउडर ज़रूर डालिएगा, उसमें भी नमक होता है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप कनौर की मैगी भी क्यूब्स भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सब्जियों को सिर्फ 2-3 मिनट ही मैं इसको फ्राई करूँगी क्योंकि इसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। और फुल फ्लेम पे मैं ये सब चीज़ें फ्राई कर रही हूँ ताकि इसका पानी नहीं छोड़े सब्जियाँ अपना पानी छोड़ देती हैं। हमने फुल आँच भी इसको फ्राई करना है। अब मैं ये सारी स्पैगेटी डाल दूँगी और स्पैगेटी डालने के बाद जो मैंने पानी तैयार करा था सॉस, वो डाल देंगे हम इसमें। इस तरह से आप बनाएंगे ना तो आपको बेहद पसंद आएगी नए अंदाज़ की स्पैगेटी। अब मैं इसको दोनों हाथ से, एक हाथ में मैंने चिमटा है और एक हाथ में मेरे स्पून है बड़ा वाला, तो मैं इन दोनों से ही इसको मिक्स करूँगी ताकि ये सब्ज़ियाँ सारी स्पैगेटी में अच्छे से मसाले चढ़ जाएँ, सब्ज़ियों में चढ़ जाएँ, यकजान हो जाएँ दोनों तीनों चीज़ें हमारी। इसी तरह मिक्स करते करते फुल आंच पे मैं इसको रखूँगी। हमने इसको दम पे नहीं लगानी क्योंकि हमारी 80-90% स्पैगेटी हमने कुक कर ली थी। 10% ये मिक्स करते करते कुक हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा अगर आप स्पैगेटी को गला लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी घुल जाती हैं। और अब मैं हरी प्याज का हरा वाला पार्ट मैंने बचा लिया था 1 कप, तो हम वो अब इस पॉइंट पे डाल देंगे। सब चीज़ें मैंने 1-1 कप ली हैं और इस तरह से ये चीज़ें सारी मिक्स करनी है हमको। 2-3 मिनट ही हम इसको सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और ये हमारी डन हो गई है। अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि कैसी ये बनी है। चूल्हा बंद कर दिया है मैंने, डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। ये देखें, डिश आउट मैंने कर ली है और कितने मज़े की ये बनी है। दिखने में देखें कैसी जूलियन कट सब्जियां हमारी कटी हुई थी, तो इसलिए इनका लुक बहुत अच्छा आ रहा है और ये खाने में भी बेहद मज़े की होगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल का जो आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। ये देखें, ये मैं खा के दिखाती हूँ कैसा इसका टेस्ट है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल का जो आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।